भावन अमंगलहारी द्रवऊ सुदशरथ अजिर बिहारी। प्रणाम पिताश्री, प्रणाम मातेश्वरी। पिताजी, आपका सेवक हाजिर है, कहिए क्या आज्ञा है? राम 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 भगवान, आपने हमारे होशवाद को छीन ली। मैंने पत्थर दिल के साथ ऐसे कठोर इकरार क्यों किए? पिताजी, खैर तो है, तबीयत पर ये कैसी बेकरारी है? राम, मेरा राम, आओ जरा करेंगे मुझसे, आओ हमारे आखिरी समय की तैयारी। पिताजी, आपकी ये हालत देखकर कलेजा मुंह को आ रहा है। इस तरह परेशान होने का क्या सबब है? एक रात में इस कदर तब्दीली कि आपके चेहरे की रंगत बिल्कुल पीली पड़ गई है। क्या किया जाए? मर्ज का कुछ पता चले तो कोई बात बने। माताजी, आपको कुछ मालूम है तो आप ही बता दीजिए। कंजूस की काई बिछ जाए
माता जी, ताज्जुब है, ये आज आप किस किस्म की बातें कर रही हैं? शायद आपको शक है कि मेरा रामचंद्र पर क्या हक है। रामचंद्र जैसे पिता का ताबेदार है, वैसे ही आपका भी आज्ञाकार है और आपकी आज्ञा से जलती हुई आग में कूदने को तैयार है। आपका और पिताजी का हुक्म मेरे लिए एक समान है। बेटा, महाराज ने खुद मुझसे इकरार किया था कि भरत को राज तिलक और तुम्हारे लिए एक बनवास देंगे, मगर अब कौल को पूरा होते ना देखकर इस तरह उभार रहे हैं, इसीलिए इतने हाथ पांव मार रहे हैं। वाह, ये तो बिल्कुल मामूली सी बात है। जब तक इस व्रत का पालन न करूंगा, अयोध्या तो क्या किसी भी बस्ती में कदम न धरूंगा। हाँ बेटा, बात तो कुछ भी नहीं, मैंने तो इतना तक कह दिया कि मेरे लिए तो भरत और राम दोनों बराबर हैं। भरत ने राज किया तो क्या और राम ने राज किया तो क्या, ये अपने गहने लदे, इससे अपनी आन आती है। माता जी, ये तो बिल्कुल मामूली सी बात है। हाँ बेटा, बिल्कुल ठीक है मेरे लाल, अभी रवाना हो जाओ, ज्यादा देर न लगाओ, क्योंकि तुम्हें देखकर महाराज का दुख और विशेष होता है। ओ बेवफा, ओ बेवफा, वैसे तो तुमने उनको जलाकर खाक कर दिया, लेकिन अब सच्चाई कोई बुलाए ताक रखती है। अरे पापन, तू खुद पाप करती है और राम मेरे सर धरती है। तू असल रूप में आए हुई, अब सारा पति का अदा कर दिया। तूने इतनी शर्म तो उतारी मगर साथ मुझको भी बेहया कर दिया। अभी तुम्हें ढांकनी है। मुझ पर आए संकट को आधा तू सहन कर रहे और आधा मुझ पर ढाल देंगे कहीं ना रहे तुली हुई इन दो के दो सवालों पर जरा तुम रहम कर डाले।
दे बेटे, दूसरा वर मैं तुझे दे देता हूं। बात गति में शक्कर है, लेकिन मेरे राम को बंद लगे गई, मेरे राम को बंद लगे, मेरे राम को बंद लगे, मेरे राम को बंद लगे। पिताजी, एक आज्ञाकारी पुत्र के सामने इस तरह संकोच करना बिल्कुल फिजूल है। राम ने तो जन्म ही इसलिए पाया है कि मेरे कर्मों पर संसार पुकार उठे कि पिता भक्ति इसी का नाम है। मुझे तुमसे यही आशा है। मेरे मुंह से सुनी हुई बात ऐसा ही जैसे पिताजी का हुक्म है। माताजी, इससे बढ़कर मेरे लिए और क्या हो सकता है कि भरत राज गद्दी संभाले और मैं ऋषि मुनियों के दर्शन पाऊं। राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न नाम ये बेकार है, एक है अंदर से लेकिन देखने में चार है। राम राम तो कौशल्या से मिलते हुए जाओ, जिसमें आपको प्रसन्नता हो माँ। राम अच्छा, ज्यादा देर मत लगाना। राम 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 मेरे राम कहाँ? राम 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 आज तो बड़ा ही खुशी का दिन है। कल मेरे राम को राज तिलक दिया जाएगा और मैं तो चाहती हूँ कि इस महल को मैं अपने हाथों से ऐसे सजाऊं कि सारी दुनिया देखती रह जाए। मातेश्वरी प्रणाम। चिरंजीव रहो मेरे लाल। पूर्वजों जैसी तुम्हारी कीर्ति, यश और धर्म हो। राज सिंहासन पर तेरा बैठना शुभ कर्म हो। आओ बेटा, बैठो, कुछ खा पी कर जरा मुंह मीठा कर लो। राज सिंहासन पर नहीं माता, अब तो कुशासन पर बैठने का समय आया है। बेटा, पहले कुशासन पर बैठकर देवताओं का पूजन किया जाएगा और उसके बाद सिंहासन पर विराजमान होकर राज तिलक दिया जाएगा। इसलिए थोड़ा नाश्ता जरूर कर लो, क्योंकि वहां निहार को जाना एक तरह की बदशुगनी कहलाएगी। माताजी, राज तिलक के लिए जो वचन निकलने थे वो तो कभी के निकल चुके। अब बजाय मुझे अयोध्या के जंगल का राज मिला। बेटा, ये कैसे मनहूस लफ्ज अपने मुंह से निकाल रहे हो? माताजी, जो बात मैंने कही है वो हरफ बहरफ सही है। माताजी, आपकी तथा मेरी परीक्षा का समय आया है। राज के बदले में पाया मैंने बन का बास है। आपका सुख चैन महाराजा भरत के पास है। बेटा, ये मामला क्या है? युगों तक इस धरती पे अमर रहे ये प्रेम की
गाथा। पिता का प्रण में पूरा कर दूं, बस इतना आशीष दे माता। प्रण पालन करने में चला, मुझे बन को जाने दे। प्रण पालन करने कैसे जीऊंगी मैं? 14 बरस की बात है, दिन यूं कट जाएंगे। आशीष से माता तेरी सब दुख छट जाएंगे। आशीष से माता तेरी सब दुख छट जाएंगे। है वचन पिता को जो दिया, है वचन पिता को जो दिया, वो वचन निभाने दे। प्रण पालन करने में चला, मुझे बन को जाने दे। प्रण पालन करने में चला, मुझे बन को जाने दे। राम, मेरे पुत्र, क्या तुमने सोचा है कि तेरी माँ कैसे जिंदा रहेगी? जीवन रहे या ना रहे, माँ तेरी शान रहे। जीवन रहे या ना रहे, माँ तेरी शान रहे। माता मेरे रघुवंश का जग में सम्मान रहे। माता मेरे रघुवंश का जग में सम्मान रहे। है आन जो रघुवंश की है, आन जो रघुवंश की, वो आन निभाने दे। प्रण पालन करने में चला, मुझे बन को जाने दे। प्रण पालन करने में चला, मुझे बन को जाने दे। मैं अपने बच्चों को अपने से दूर नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। जब भी मिले जीवन मुझे तेरा अनुराग मिले। जब भी मिले जीवन मुझे तेरा अनुराग मिले। तेरी ही कोख सजाऊं मैं, ऐसा सौभाग्य मिले। तेरी ही कोख सजाऊं मैं, ऐसा सौभाग्य मिले। जिस राह पे दुनिया चले, जिस राह पे दुनिया चले, वो राह बनाने दे। प्रण पालन करने में चला, मुझे बन को जाने दे।
को जाने दे, मुझे बन को जाने दे, मुझे बन को जाने दे। माता जी, बेशक इसमें क्या शक है। राम, राम तुम मुझे वहां ले चलो, मुझे सौतन के कई के पांव पकड़ने दो राम। ये मैं नहीं चाहता माँ। बेटा, बेटा तुम अच्छी तरह जानते हो कि संतान पर पिता की निस्बत माता का अधिक अधिकार होता है। माता जी, जब मैं मान चुका हूं तो बार बार दोहराने की क्या जरूरत है। जुबान से या दिल से? दिल से नहीं माँ, बल्कि सदक दिल से। अच्छा, तो अब मेरा भी हुक्म है कि वन को ना जाओ। मगर कोई वजह भी तो हो। वजह मैं नहीं जानती, बस तुम वन नहीं जाओगे। फिर वही अगर मगर का सवाल। माता जी, मैं आपकी दिली मंशा को जान गया हूं, मगर ये आपका बिल्कुल उल्टा ख्याल है। वो किस तरह बेटा? वो इस तरह कि पिताजी मेरे और आपके दोनों के स्वामी हैं। उनकी आज्ञा के विरुद्ध चलना आपके लिए सख्त बदनामी है, क्योंकि वो आपके पति और मेरे पिता हैं। इसलिए उनकी आज्ञा के विरुद्ध चलना हम दोनों के लिए महापाप है, और धर्मशास्त्र की रूह से पति के खिलाफ आज्ञा देने का आपको कोई अधिकार नहीं है माँ। बेटा किसकी आसरे जीऊंगी? कोई सहारा भी तो हो। घबराने की कोई जरूरत नहीं है माँ। सौगंध माता तुझको है, मेरे प्यार की सौगंध तुझको जननी है उस जत्ता धार की। माता जी, इतना निराश होने की कोई जरूरत नहीं। जब वो दिन नहीं रहे तो ये दिन भी नहीं रहेंगे, और फिर बहुत जल्द आपके दर्शन पाऊंगा। राम, बेटा पर उस पराई बेटी को क्या कहकर समझाऊंगी? हरी, हरी कोई है? हरी जाओ जरा सीता को तो बुला लाओ। अरे कोई है? प्रणाम मातेश्वरी। माता जी, मुझे बुलाया है, कही क्या आज्ञा है? जानकी, जानकी मैं तो लाचार हो गई। राम ने अपनी जुबान से मेरी तो जुबान काट दी। कोई उपाय कर, रोक सकती है तो रोक। प्राणनाथ, माता जी ये क्या फरमा रही हैं और क्यों इस कदर आंसू बहा रही हैं? क्या इस दासी की निस्बत कोई शिकायत है? नहीं प्रिय, तुम पर तो इनकी नजरें सदा ही इनायत हैं। तो फिर इस कदर रंज का क्या कारण? प्रिय जी, पिताजी के हुक्म से 14 साल के लिए वन को जा रहा हूँ, और तो सबने इजाजत दे दी। अब तुमसे भी रुखसत चाहता हूँ। इसमें ना पिताजी का कोई दोष है, ना माता कैकई का कोई कसूर, बल्कि ईश्वर को इसी तरह मंजूर है। मुझे यकीन है कि तुम मेरी अदब मौजूदगी में न सिर्फ खुद से काम लोगी, बल्कि मेरे माता पिता को मुझसे बढ़कर आराम दोगी। भाई भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न को हरगिज उदास न होने दोगी। प्राणनाथ, ये आप क्या फरमा रही हैं? आप दंडक वन को 14 साल के लिए जा रहे हैं और अपनी प्राण प्यारी को अपने चरणों से हटा रहे हैं। ये बात मैं हरगिज गवारा ना करूंगी और आपके साथ वन अवश्य जाऊंगी। पत्नी पति के संग रहे, धर्म नीति की ये बात है। अगर पति को वनवास है तो पत्नी भी उसके साथ है। मुझे आपके रास्ते में
निकालने का कोई अधिकार नहीं है, मगर मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि आप मुझे अपने साथ ले चले। दो है काया एक प्राण की, जहाँ राम है वही जान की। दो है काया एक प्राण की, जहाँ राम है वही जान की। जहाँ राम है वही जान की। जहाँ राम है वही जान की। प्रभु जी आप हैं अंतर्यामी, मन की व्यथा को समझे स्वामी। हे नाथ सुन ले अंतरवाणी, हे नाथ सुन ले अंतरवाणी। साथी बना ले वन उपवन की, जहाँ राम है वही जान की। पति ही छाया पति ही भूषण, पति चरणों में अखंड पूजन। पति का संग है नारी जीवन, रीत न टूटे विधि विधान की। जहाँ राम है वही जान की। तेज सुंदरी, आप जंगल की तकलीफों को हरगिज गवारा ना कर सकेंगी। प्राणाधार, आपके चरणों में रहकर मेरे सारे दुख नष्ट हो जाएंगे। ऐसिया डर जाओगी तुम देख कर तस्वीर को, खींच ना इससे तू ज्यादा प्रेम की जंजीर को। कोई कह सकता नहीं बिगड़ी हुई तकदीर को, छोड़ सकती है नहीं सीता कभी रघुवीर को। मखमलों पर सोने वाली सुन जरा कुछ ध्यान कर, फर्श खाकी है वहां कुछ जान की पहचान कर। सास की सेवा करो माता को बूढ़ी जानकर, लाडली महाराज की रह जाओ कहना मानकर। मैं जनक नंदिनी सीता हूँ, सावित्री बन दिखलाऊंगी। उपदेश ये धर्म सनातन का, मैं प्रतिव्रत धर्म निभाऊंगी। कुल शान रहे निष्मान रहे, मैं वन में संग ही जाऊंगी। वृक्षों की कुटियों में रहकर 14 बरस बिताऊंगी। जाएंगे कैसे किस जगह ये भी कुछ खबर नहीं, खाएंगे कैसे किस जगह ये भी कुछ खबर नहीं। प्रिय चमेली की कली से भी कोमल, मखमलों से नीचे पांव न धरने वाली, कांटों और कठिन रास्तों पर भला कैसे चल पाओगी। और फिर वनवास का हुक्म पिताजी की ओर से मेरे लिए हुआ है, ना कि किसी और को। स्वामी, यदि आपको निश्चय है कि 14 साल के बाद आप सीता को जिंदा देख सकेंगे, तो आप बड़ी खुशी से मुझे छोड़ जाइए। अच्छा प्रिय, अब मुझे यकीन हो गया है कि तुम अपनी जिद से नहीं हटोगी। तथास्तु, चलिए माताओं को अंतिम नमस्कार कीजिए और चलने की तैयारी कीजिए।
माता जी, मैं आपके पांव पड़ती हूँ और आज्ञा के लिए प्रार्थना करती हूँ। बेटी, क्या कहूं, रोते रोते आंखों का पानी सूख गया, आहें भरते भरते कलेजा भस्म हो गया। अच्छा बेटी, किस पर क्या गिला, क्या कहूं बेटी तुझे, घर घर से तुम धो चले। एक को रोती थी पहले, अब तो लेकिन दो चले। हेलो हेलो, अब तक बहुत खूने जिगर पिया और अपने आप को जब्त किया, मगर माता जी की ये हालत देखकर सीना चाक हो गया और कलेजा जलकर खाक हो गया। मेरी मौजूदगी में मेरी माता जी को इस कदर आज़ार है तो मेरी जिंदगी पर लाख लानत और धिक्कार है। माता जी आंखें खोलो। लक्ष्मण आपके कदमों पर निसार है। नहीं बोलती तो लीजिए, लक्ष्मण आपसे पहले जान देने को तैयार है। लक्ष्मण, जरा होश करो, इस पागलपन और बुज़दिली के क्या मायने? नहीं बेटा, मैं अच्छी हूं, बस यूं ही चक्कर सा आ गया। अजब अंधेर है, जब राम हर तरह से राज का हकदार है तो किसी दूसरे का इस पर क्या अधिकार है? रोने या गिड़गिड़ाने से राज्य नहीं मिल सकता, किसी के कहने या सुनने से राम घर से नहीं निकल सकता। हाँ, अगर किसी में हिम्मत है तो वो मुकाबले पर आए, हमारे दो हाथ देखे और दिखाए, ताकि राज करने का मजा भी तो आए। वरना मैं हरगिज ऐसी बेईमानी और चालाकी नहीं चलने दूंगा। प्यारे लक्ष्मण, मुझे सख्त अफसोस है कि तुम्हारी तबीयत पर क्यों इस कदर जोश है। जरा सोचो तो, किसके हाथ देखोगे और किसको दिखाओगे? तमाम कुल का नाश हो रहा है, जिसको देखकर मेरा कलेजा पाश पाश हो रहा है। अगर धर्म इसी का नाम है तो मैंने भी एक एक को राज करने का मजा न चखा दिया तो माता सुमित्रा का दूध एक दफा नहीं लाख दफा हराम है। वीर लक्ष्मण, जरा गुस्से को दिल से निकालो और हर बात के पहलू पर अच्छी तरह नजर डालो। इसमें भरत का क्या कसूर है और माता कैकेयी का तो सिर्फ एक बहाना है। दरअसल ये हमारी आजमाइश का ज़माना है, मगर मुझे सख्त अफसोस है कि आप मामूली सी आजमाइश में इस कदर डगमगा गए कि रघुकुल की आन का आपको मुतलिक ख्याल तक ना रहा। बहुत अच्छा, अगर रघुकुल की यही रस्म है तो अयोध्या में रहना मेरे लिए भी कसम है। लक्ष्मण, अगर आप भी साथ जाओगे तो भरत का क्या हाल होगा? लक्ष्मण से ये कैसा सवाल? ऐसे में भरत का जिंदा रहना नामुमकिन है। उससे पहले लक्ष्मण अपनी जान देने को तैयार है। लक्ष्मण, आपकी जिद से सारा खानदान बेचिराग हो जाएगा। लक्ष्मण, भ्राता जी, आपका हुक्म तो सर आंखों पर मंजूर है, लेकिन अयोध्या में रहने से लक्ष्मण मजबूर है। मैं किसी हालत में भी इस जगह पर नहीं रह सकता। अगर आप मुझे यहाँ छोड़ जाएंगे तो जिस्म तो जरूर यहाँ पाएंगे, लेकिन प्राण आपके साथ जाएंगे। मुनासिब तो यही था कि आप यहाँ ठहरते और राज्य के कामों में भरत का हाथ बंटवाते, लेकिन मैं समझ गया हूँ कि दुनिया की कोई ताकत आपको यहाँ नहीं रोक सकती, इसलिए देर करने से क्या फायदा। चलिए
माताओं को आखिरी प्रणाम कीजिए और चलने की तैयारी कीजिए। शाबाश बेटा शाबाश, प्रणाम खुश माँ। रहो, खुशी से जाओ। भ्राता रामचंद्र जी को पिता समान व माता जानकी को माता समान रूप समझकर उनकी सेवा करना। ओ बहन, अभी तक तेरा कलेजा ठंडा नहीं हुआ, अभी तू शरार से बाहर नहीं आ रही, नस्तर पर नस्तर चला रही है। नागिन, नागिन, ये तू मेरे कौन से जन्म का बदला ले रही है? कौन से जन्म का बदला ले रही है? सीता, मेरे साथ चल। मैं तुझे अपने हाथों से भगवे का वस्त्र पहनाती हूँ। ठहरो अयोध्या नरेश की रानी, ठहरो। आपकी आज्ञा अनुसार श्री राम को वनवास हुआ है, ना कि औरों को। इसलिए जख्मों पर नमक छिड़कने की कोई आवश्यकता नहीं। हम अपनी आंखों से पुत्री सीता को गए हुए वस्त्र में नहीं देख सकते। मेरे बच्चा, मेरी बच्ची, जाने वाले जाते जाते कोई निशानी देता जा, संग तुम्हारे बीत गई जो कोई कहानी देता जा। मैं तेरा गुनहगार हूँ। दिन कभी ऐसे भी आएंगे ये मालूम न था, दिन कभी ऐसे भी आएंगे ये मालूम न था। एक एक करके बिछड़ जाएंगे मालूम न था, दिन कभी ऐसे भी आएंगे ये मालूम न क्षमा मेरी बच्ची। चाहतों के वो महल, चाहतों के वो महल, हसरतों के वो मंजर, चाहतों के वो महल, हसरतों के वो मंजर, एक एक करके सजाए थे हमने
सजाए थे हमने जीवन भर, एक झोंके से बिखर जाएंगे, मालूम न था दिन कभी ऐसे भी आएंगे, ये मालूम न था। एक एक करके बिछड़ जाएंगे, मालूम न था दिन कभी ऐसे भी आएंगे, ये मालूम न था। अयोध्यावासियों, अयोध्यावासियों, ये जहां वैसा है, कोई समझाओ इसको। ये जहां वैसा है, ये चांद तारे वैसे हैं। ये जहां वैसा है, ये चांद तारे वैसे हैं। ये जहां वैसा है, ये चांद तारे वैसे ऐसे भी आएंगे, ये मालूम न था। कभी ऐसे भी आएंगे, ये मालूम न था। राम, मेरे बेटा, मेरे बच्चों, मेरा राम, मेरी बच्ची, राम, मेरे बच्चे, मैं तुझे जी भर के देख लूं मेरे राम। हम मेरे अंतिम समय की लक्ष्मण, मेरे बच्चे, पिताजी जरा तबीयत को संभालिए। माना कि आपको माताजी की राय से इख्तिलाफ है, फिर भी उनकी निस्बत ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल करना आपकी शान के खिलाफ है। अब ज्यादा देर ना कीजिए और हमें खुशी खुशी रुखसत कीजिए और आशीर्वाद दीजिए। अच्छा, अच्छा बेटा, ईश्वर तुम्हारा निगहबान है बेटा। दशरथ अब चंद पल का मेहमान है। सोमन जी आप इनके साथ जाना और जिस तरह हो सके इन्हें दम दिलासा देकर वापस ले आना। इससे पहले आप इनके लिए रथ तैयार करवाइए, थोड़ा जंगल का नजारा करके इनको वापस ले आना। जाओ सोमन, जाओ जल्दी इनको वापस लाओ। राम, मेरे राम, मेरे पूज्य पिता तथा माताओं, रामचंद्र अब यहाँ से विदा होता है और कुछ अरसा के लिए आपके चरणों से जुदा होता है। जब आपका आशीर्वाद हमारे साथ है तो 14 साल हमारे लिए मामूली सी बात है। परमात्मा हमें बल दे कि हम तीनों अपने अपने धर्म का पालन कर सकें और फिर अपनी जन्मभूमि में आएं और आपके चरणों में शीश नवाएं। नगरी मेरे पिता की, सुख से बसे मदान, हम जंगल को चल दिए, कर तुम्हें प्रणाम।
मेरे बच्चे, मेरे बच्चे। विदा माता पिता तुमसे हुए हम 14 वर्षों को। विदा माता पिता तुमसे हुए हम 14 वर्षों को। मेरी बच्ची मुझे क्षमा करना। वासियों चले हम मेरी भूल जैसी बच्ची। 14 वर्षों को। मैं तेरा गुनहगार हूँ। मेरी बच्ची, मैं तेरा गुनहगार हूँ। अलरम चले हम 14 वर्षों। आओ मेरे बच्चों। विदा माता पिता तुमसे हुए हम 14 वर्षों को। मेरे बच्चे। बनों का दुख नहीं हमको, अगर दुख है तो बस ये है। बनों का दुख नहीं हमको, अगर दुख है तो बस ये है। अगर दुख है तो बस ये है। पिता माता की सेवा से रहे हम 14 वर्षों को। पिता माता की सेवा से रहे हम 14 वर्षों को। अयोध्या वासियों अलरम चले हम 14 वर्षों को। मेरे बच्चे। माता पिता तुमसे हुए हम 14 वर्षों को। विदा माता पिता तुमसे हुए हम 14 सचमुच मैं बेकसूर हूँ राम। पिता मुझे क्षमा करना। हुए हम एक पापी दशरथ को क्षमा करना। को। अयोध्या वासियों अलरम चले हम 14 वर्षों को। अब आप वापस लौट जाइए। पिताजी को धीर बंधाइए। अयोध्या से आपकी गैर हाजिरी गैर मुनासिब है। मैं आपसे एक अरदास करना चाहता हूं। उम्मीद है आप कबूल फरमाएंगे। आप बुजुर्ग हैं, उम्मीद है कोई अच्छी नसीहत देकर मशहूर फरमाएंगे। महाराज के हुक्म की तो तामील आपने कर दी, अब आपको वापस चलना चाहिए। वो किस तरह, जरा साफ साफ बतलाइए। महाराज की आज्ञा पाकर आप जंगल की ओर तो आ ही गए हैं, और 14 साल का अरसा आप बीच में ही खा गए। अगर 14 साल पूरे ना भी हुए तो क्या हर्ज है। मंत्री जी, अगर यही शब्द किसी साधारण मनुष्य के मुख से सुने होते तो मुझे अफसोस ना होता, मगर आज जैसे विद्वान के मुख से ऐसे शब्द सुनकर मेरी सारी खुशी रंज में तब्दील हो गई। जब आप कहते हैं कि महाराज के हुक्म की तामील हो गई, तो आप मुझे पाप के मार्ग पर चलाना चाहते हैं, मगर आपकी ये कोशिश बिल्कुल बेसुध है। अगर फर्ज कर लेने में ही सच्चाई है तो आप फर्ज कर लीजिए कि रामचंद्र अयोध्या में ही मौजूद है,
बगैर 14 साल खत्म किए मैं अयोध्या तो क्या किसी भी बस्ती में कदम न धरूंगा। इस वक्त तो उन्हें थोड़ी बहुत उम्मीद भी है, लेकिन अगर मैं खाली हाथ वहां पहुंचा तो वो टूट जाएंगे। नहीं सौमन जी, बल्कि आपके ना जाने से उन्हें अधिक क्लेश होगा, इसलिए आप देर ना लगाइए और जल्द ही जल्द अयोध्या की ओर रवाना हो जाइए। जैसी आपकी आज्ञा महाराज।